महाराज की, एलक श्री पर्व सागर जी महाराज की। मोस्ट ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ मांगा ना कुछ चाहा, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। उपस्थित हुए हैं, हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे निर्देशक, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज का यह गृह नगर है। और आज इस गृह नगर में पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज अपने गुरु के चरणों को स्थापित करेंगे। और हम सभी को वो गौरव प्राप्त होगा जब हम गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के घर में अपने कदम रखेंगे, गृहस्थ अवस्था के उनके परिवारजनों से मिलेंगे और गृहस्थ अवस्था के उनके परिवारजनों का आतिथ्य हम लोग यहाँ पर स्वीकार करेंगे। तो निश्चित ही वो पावन क्षण होगा। 31 जनवरी आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस, और 1 तारीख को हम सभी पूज्य पीयूष सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के आदरणीय मातुश्री और कमलेश जी का आतिथ्य हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो मेरा यहाँ पर जितने भी गुरु भक्त जन यहाँ उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग 30, 31 और 1 तारीख का प्रवास कानपुर का अवश्य बनाएं और आदरणीय कमलेश जी का यह आतिथ्य स्वीकार करें। उनकी भावना हुई थी कि संजय जी सभी गुरु भक्तों को आप 31 और 1 तारीख को कानपुर के लिए आमंत्रण प्रदान करें, तो मैंने उनकी भावनाओं को आपके समक्ष रखा। आप सभी लोग अवश्य आतिथ्य को स्वीकार करें। पीयूष सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की 2021 कोरोना का जाता हुआ वर्ष और गुरु चरणों का आगमन, इसे सहयोग कहे ना कि 10 महीनों में जो भक्ति की आराधना घरों में कैद होके रह गई, वो जो हमारी भक्ति की उमंगें थी वो कहीं इस कोरोना के द्वारा ग्रसित हो गई। आज लग रहा है कि कानपुर जाग रहा है। आज लग रहा है कि कानपुर में पुनः वो भक्ति की उमंग अपने उमंग को चढ़ेगी। और पदार्पण हुआ है हमारे गुरुवर का, गुरुदेव का संग सहित, और ये सानिध्य मिला है, ये निमित्त मिला है। और इस क्रम में ये पड़ाव है जहाँ पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, गुरु भक्त परिवार श्री प्रदीप जी तजारा वाले, इनकी हम क्या अनुमोदना क्या कहें कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो उनके कंधों में अभी तक बखूबी इसके संवाहक बने हुए हैं और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आप ऐसे ही बने रहें परिवार सहित। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से छिटक गए हैं, कहीं मंदिरों से छिटक गए हैं कि हम गुरु भक्ति से कैद हो गए अपने घरों में, और कैद हो गए हैं हम टीवी के आगे। एक पूरा का पूरा 10 महीने में आचार्य भगवान एक कल्चर आ गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही श्री जी की अभिषेक देखने को मिल रही है, शांति धारा करने या देखने को मिल रही है। साक्षात का जो दर्शन था वो लोप हो गया है। ऐसे क्षणों में आपका आगमन निश्चय हमको पुनः मंदिर की ओर जाने के लिए विवश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आशीर्वाद भी चाहिए।
और आपके पद कानपुर में पड़े और कुछ नवीन अनूठा ना हो, यह तो असंभव बात है। और उस क्रम को आगे बढ़ाने में आचार्य भगवान का एक वार्तालाप हम लोग बीच में चल रहा है कि उन्होंने एक इस तरीके की इच्छा का समावेश हुआ उनके आशीर्वाद से कि आचार्य भगवंतों की तपश्चर्या की भावना को संजोते हुए किसी एक वृत्त चित्र का कहानी के माध्यम से इस तरीके का निर्माण हो कि वो जो आदतें हमको टीवी के आगे बैठने को मिल गई हैं, उन आदतों ने जो ग्रसित कर लिया है, उसी चीज को हम एडजस्ट करते हुए उसके माध्यम से जो तपश्चर्या की परंपरा तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज जी जो कि दादा गुरु हैं, उसी क्रम में और उसके संवाहक वर्तमान में हमारे आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुबह पूजा में भी जिक्र किया था, देखा था, उसी व्रतों की परंपरा का जो पालन कर रहे हैं और वह अभूतपूर्व है। उनको जिन्होंने देखा है वो देखा है, इनको हम साक्षात देख रहे हैं। 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, फिर 1 दिन की पारणा, ये क्रम जो चल रहा है, ये जो शक्ति मिल रही है, तो इसकी लख लख अनुमोदना है। ऐसी तपश्चर्या को एक फिल्म के माध्यम से लाने का भाव बने और उसका आशीर्वाद आपको हमको मिला है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीयूष सागर महाराज जी का तो पीछे से रहता, हम साथ में हैं। तो आपका ये जो पीठ पे वरद हस्त है और कानपुर नगर में के माध्यम से कुछ हो सके, इसी भावना के साथ में आपका आशीर्वाद चाहिए कि वो हमेशा बना रहे और ये परंपरा इस माध्यम से आगे आपके सम्मुख आवे, इसी भावना के सामने नमो भगवान नमो। सवाईलाल जी जैन जो कि पुष्पगिरी तीर्थ के भूमि प्रदाता है और इस भारतवर्ष की एक बहुत गौरवशाली शख्सियत है, कन्नौज से हमारे बीच आरती भाभी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे 2 शब्दों के माध्यम से अपनी भक्ति यहाँ पर समर्पित करना चाहती हैं। बहुत ही गौरवशाली परिवार, आदरणीय आरती को जय जिनेंद्र। मेरी इतनी तो नहीं है कि गुरुवर के सामने मैं बोल सकूं, मगर फिर भी मुझे मेरी भक्ति वाचाल कर देती है कि मैं 2 शब्द बोलकर गुरुवर के सामने अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकूं। पाप और पारा कभी पचता नहीं, पाप और पारा कभी पचता नहीं, कपूर जलाने के बाद कुछ शेष बचता नहीं। अगर जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो प्रभु भक्ति के अलावा, गुरु भक्ति के अलावा कोई दूजा रास्ता नहीं। गुरुवर के आने से हम लोगों को इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी प्रेरणा मिली है कि हम सब उस ऊर्जा में, गुरुवर के वात्सल्य में अभिभूत हो चुके हैं। मुझे तो गुरुवर का वात्सल्य बॉम्बे से यहाँ तक खींच लाया। मैं बॉम्बे में बैठी हुई थी, पता चला गुरुवर कन्नौज आने वाले हैं। मैंने कहा कंपिल जी से ही पहुंच जाती हूँ। मैं तो कंपिल जी पहुंचकर ही मैं वहां पे ही स्वागत करती हूँ गुरुवर का। तो मैं वहां से भागती हुई चली आई और इन दिनों में मुझे जितनी सुखद अनुभूति हो रही है, वैसी अनुभूति अपनी जिंदगी में सहज दिनों में तो कभी होती ही नहीं है। कुछ हमारा पुण्य का ऐसा उदय है कि गुरुवर के आशीर्वाद से पुष्पन सागर, प्रमाण सागर, प्रसन्न सागर, पीयूष सागर, सभी महाराज जी के आशीर्वादों से हम हमेशा लबरेज रहते हैं। कभी हमारा कोटा खाली ही नहीं होने पाता। एक महाराज जी के पास जाते हैं, जब तक वहां से आकर गृहस्थी में कुछ काम करके खाली करते हैं, तब तक दूसरे महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं और हमारा कोटा हमेशा भरा रहता है। गुरुवर की जो ये उपवास की शक्ति है, उस शक्ति ने मुझे इतनी प्रेरणा दी है कि मुझे लगता है कि अब अष्टमी चौदस हमेशा करते ही रहना चाहिए। मैं गुरुवर से आशीर्वाद मांगती हूँ। अभी तो कुछ दिनों के लिए मैंने लिया है, मगर मैं ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जीवन पर्यंत इस अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करती रहूं। गुरुवर ने अपने प्रवचनों में जो हमें प्रेरणा दी है, जो हमें कहा है कि हम लोगों को नमोकार मंत्र का
आराधन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे जैलकुल में पैदा हुए हैं कि जहाँ नमोकार मंत्र हमें घुटी में मिला है। जब हम 1.25 महीने के बाद जन्म, माँ की कोख से जन्म लेने के बाद 1.25 महीने के बाद जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहली बार हमें कान में नमोकार मंत्र ही बताया जाता है। मगर फिर भी इतना मतलब हमें सहज प्राप्त होने के बाद भी वो श्रद्धा हम नहीं दिखा पाए हैं। तो आज हम गुरुवर के चरणों में ये नियम लेते हैं कि अब आगे हम अपने नमोकार मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ दिन में 3 बार 108 माला के रूप में जरूर जप करेंगे। अब आप सब लोग गुरुवर को सुनना चाहते हैं और मैं बीच में बाधा बनकर अपने अंतराय कर्मों का उदय नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बीच से विराम लेती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत सुंदर भावना है आरती। जब परिवार में कोई एक व्यक्ति गुरुदेव से व्रत ले लेता है तो पूरा परिवार गुरुदेव को भूल ही नहीं पाता। जैसे मेरी पत्नी को गुरुदेव ने पहले 21 माला का नियम दिया, फिर 21 माला का दिया। अब मैं जब देखता हूँ कुछ बोलने जाता हूँ तो और कभी अवसर ही नहीं आता। जिस दिन अष्टमी चौदस भी ढूंढना नहीं पड़ती है, पता पड़ रहा है कि पत्नी और बच्चे अष्टमी चौदस का उपवास कर रहे हैं। तो ये बहुत आनंद का क्षण है और गुरुदेव निश्चित ही हम सभी को धर्म मार्ग पर प्रेरित करते हैं। जिस वक्त हम लोगों की बिगड़ने की उम्र हुई थी, उस वक्त गुरुदेव ने हमारी उंगली को थाम लिया और निश्चित ही आज हम लोग जैन संस्कृति के मार्ग को अंगीकार कर रहे हैं। गुरुओं का सानिध्य, उनकी चरण वंदना के सौभाग्य हमारे जीवन में बने रहते हैं। और पीयूष सागर जी महाराज, निश्चित ही उनके मन में एक अद्भुत खुशी होगी कि वे अपने गृह नगर, क्योंकि गुरुदेव कितना भी हम त्याग कर दें, तपस्या कर दें और कितनी भी चीजों को त्याग कर दें, लेकिन उनका स्मरण तो हमारे जीवन में बना ही रहता है। भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के महावीर स्वामी की संस्कृति और उनके इतिहास को जब हम पढ़ो तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोहित थे। तो गुरुदेव जैसे जैसे कानपुर की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही पुरानी स्मृतियां, पुराने दोस्त, पुराने संस्मरण, पुरानी गलियां, पुराने बगीचे, पुराने फूल, पुरानी हरियाली, बगिया, सब आपको स्मरण में आ रही होगी। तो निश्चित ही इस प्रफुल्लित पल में गुरुदेव की वाणी हम तक पहुंचेगी तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होगा। मैं पीयूष सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आपके मुखारबिंद से हमें कुछ प्रेरणास्पद उद्बोधन प्राप्त हो। अपनी कर्म भूमि की तरफ बढ़ते कदम, या यूँ कहें उस भूमि पर प्रवेश करते समय जिस आनंद की अनुभूति है उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत सत्वेषु मैत्री का, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रहना चाहिए। लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, लेकिन महावीर ने कहा सब कुछ अपना लो। छोड़ने की बात कहाँ कही? जियो और जीने दो का संदेश दिया। ये कहाँ कहा तुम छोड़ करके चले आओ? बिल्कुल नहीं कहा। जियो और जीने दो। जैसा जीवन तुम जीना चाहते हो वैसा ही जीवन दूसरे को भी जीने का अधिकार है। जीने की बात कही, आनंद की बात कही, और ये आनंद के पल, ये तो वहीं पर चल के चर्चा करेंगे, आपसे रूबरू होंगे इन पलों के बारे में। अभी आपसे इतना ही कहूँ, 2013 में दीक्षा के बाद 1 वर्ष के पश्चात 2014 में जिस समय आगरा से निकले तो एक रोग लग गया शरीर में, क्योंकि कभी जंगल जाता नहीं था, कच्चे में शुद्धि करने की आदत नहीं थी और कच्चे में चला गया। वहाँ वो मिट्टी इतनी 10, 15, 20 साल पुरानी मिट्टी थी, वहाँ वो गंदगी पड़ी हुई होगी, उस मिट्टी के नीचे दब गई होगी, जिसका रिएक्शन बॉडी में, पैरों में हो गया, अंतर्मना को भी हो गया। उनके शरीर में पूरे लाल लाल दाने तब से उभरने लगे। थोड़ा चलते हैं, वो कहते हैं शीत हो गई, ठीक हो जाती है, वो अपनी जगह है, लेकिन इन्फेक्शन, उसका प्रभाव तब से, और वो काफ़ी समय तक चला। बहुत सारे इलाज कराए। अंतर्मना ने उसके लिए पहली बार बिना किसी प्रोग्राम के अपने विहार को स्थगित किया और 25 दिन तक लगातार मुक्तागिरी में रहे।
लेकिन वो रोग ठीक होने का नाम ही न ले। उंगलियों से, पैर की उंगलियों से पानी निकलने लगा, क्योंकि दवाई हमने 15-20 साल से कभी कभी घर में खाई नहीं थी, कभी अस्वस्थ हुआ नहीं था। अब जो कुछ भी ट्रीटमेंट करे वो रिएक्शन कर जाए, बॉडी को सूट न करे। बोले क्या कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ आराधना करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन 150 किलोमीटर के आसपास लगभग व्हील चेयर पर भी विहार करना पड़ा। विभिन्न स्थिति परिस्थिति से जूझते हुए यदि स्वस्थ और प्रसन्नचित हुआ, सुरक्षित रहा, जहाँ आचार्य श्री का वरद हस्त, अंतर्मना की साधना आराधना, वहीं पर जो डॉक्टर संजय जैन देख रहे हैं, ये दर्शन करने के लिए आए और इन्होंने कहा कि महाराज जी, एलोवेरा से अगर आपका इलाज हो, ट्रीटमेंट हो, एलोवेरा केवल लगाया जाए या एलोवेरा का जूस औषधि के रूप में आपको दिया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। इंदौर के नज़दीक पहुंचने वाले थे, उनकी श्रीमती जी संगीता जी दर्शन करने के लिए आई और उसने दर्शन करने के बाद ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब एलोवेरा का जूस औषधि के रूप में मैं चलाऊंगी। और वो अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके सिर्फ उस आहारचर्या में उस औषधि को देने के लिए डेली नित्य इंदौर से आना, अप डाउन करना, और लगातार उसने 3 माह तक उस कार्य को किया, जिससे कि वो रोग हमेशा के लिए अलविदा हो गया। ये उसका समर्पण, उसकी भक्ति। चलनी में दूध दुएं, कर्मों को दोष दें, ये ठीक नहीं है। हम ये कह दें, पहले का शरीर की स्थिति, वो सलाका पुरुष थे, उनके शरीर की स्थिति अलग थी। हम सलाका पुरुष नहीं है, हमारे शरीर की स्थिति अलग है। हमें अपनी स्थिति को संभालते हुए, देखते हुए इस मार्ग पर चलना है। साधना आराधना का मतलब ये नहीं है कि शरीर को नष्ट कर लेना। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसके माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए मुनिराज भी अंतिम समय तक, जब तक पैरों में खड़े होने की ताकत है, तब तक आहारचर्या का निर्वाह करते हैं। जिस समय जंघाबल टूट जाता तब वो संलेखना की ओर अपने कदम को बढ़ा देते हैं। इसके पीछे तात्पर्य यही है। और दीक्षा लेने का मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, मृत्यु महोत्सव मनाना है, पूरे आनंद के साथ में आगे बढ़ना है। यदि आज हम यहाँ पर सुरक्षित आपको दिख रहे हैं, कोरोना उसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी न किसी रूप में प्रभावित कर गया। मनसापूर्ण महावीर में थे, कोरोना हो गया, अब उस चर्या का निर्वाह कौन करे। लेकिन लाली दीदी, प्रीति दीदी, अंतर्मना की छोटी बहन कोटा, वो दर्शन करने के लिए आई थी, अजय जी कंवर साहब कोटा से। और जब वो लोग आए तो सब लोग चले गए थे और मनीष प्रीति भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन बोले महाराज जी कोरोना दूर रहते थे, डिस्टेंस। हमने वही डिस्टेंस का पालन करो। दीदी से कहा कि दीदी आप चली जाओ, बोली नहीं महाराज जी, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर भी तो इलाज कर रहे हैं, जो स्वस्थ है वो कोरोना वालों का इलाज कर रहे हैं, नर्सें भी तो देखभाल कर रही हैं, मैं आपकी पूरी चर्या का निर्वाह कराऊंगी। और उसने पूरी चर्या का निर्वाह कराया। तो आज पीयूष सागर जी महाराज आपके समक्ष स्वस्थ एवं प्रसन्नचित। निश्चित रूप से उपकारी के उपकार को ध्यान में रखना चाहिए, हम उसको विस्मृत नहीं कर सकते। उन संगीता जी को जो इंदौर में हैं, तहे दिल से मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। निश्चित रूप से यही तो वैयावृत्ति के अंतर्गत है जो चर्या पे चल रहे हैं। और यदि मैं आज इस मार्ग पे चल रहा हूँ तो उसमें इस कानपुर नगर का, समस्त कन्नौज कानपुर इष्ट मित्रों का, मिलने जुलने वालों का, उनका बड़ा भारी योगदान है। अगर ये नगरवासी वहाँ पर आचार्य श्री के समक्ष ये न कहते इनको दीक्षा दे दी जाए, वो सिग्नेचर नहीं करते, तो मेरी दीक्षा कहाँ से होती। इतना बड़ा उपकार है इस नगर का जिसको मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। और उपकारी के उपकार को ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए इस नगर की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आपका उपकार अनंत है। और आपके उपकार के सहारे अब मैं उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने पिताजी के साथ, आनंद के साथ आप ही की नगरी में आ रहा हूँ। यदि वो 2011 में वर्षा योग ना करते तो ये रैकी मास्टर भी निकल करके घर से वहाँ नहीं जाता। उसका श्रेय अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को जाता है। जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, देश में गुरु भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रदीप जी तिजारा वालों का ये परिवार है जिसने हर संघ के प्रति, जितने भी दिगंबर साधु संत हैं, उन सब के प्रति जिस प्रकार का समर्पण, हर तरह से तन से,
मन से, धन से इस कोरोना के समय में, उससे पहले भी अपना योगदान दिया है, उसको के लिए समाज आने वाले समय पर युगों युगों तक ये जैन धर्म की ध्वज पताका लहराती रहेगी। उनका योगदान अविस्मरणीय हमेशा इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। कोई भी कार्य हो, अभी एक जगह रथ बनना था, आचार्य श्री ने इच्छा जाहिर की कि प्रदीप जी रथ बनना है। इन्होंने तुरंत इमीडिएट बड़ो बोले कहाँ से बनेगा? गुजरात से। बोले रथ बना दो। पुष्पगिरी में जो पदम प्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान होने वाली है, उस मूर्ति के लिए उन्होंने कहा तुरंत विराजमान करा दो। ऐसे उदार मना और हर कार्य को समाज के जितने भी जो वर्ग हैं जिनके पास कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल अर्थ युग है, बिना अर्थ के कुछ काम हो नहीं सकता है। ऐसे में जब कोरोना के समय में उद्योग धंधे ठप हो गए, किस प्रकार से कार्य करें, तो लोगों को, परिवारों को मदद करने का कार्य भी किया। तो ये प्रदीप जी जैन तिजारा वालों ने बहुत से लोगों की मदद की। अच्छे कार्य की जरूर अनुमोदना करनी चाहिए। हम भला अपने आप को, लोगों को प्रशंसा कहाँ कर पाते हैं। आपसे इतना ही कह रहा हूँ, मन की प्रसन्नता हृदय की पवित्रता की ओर इशारा करती है और सुख, शांति, धैर्य, बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का होना ही मनुष्य का संपूर्ण होने का इशारा करते हैं कि वो मानवता का संदेश को दे रहे हैं। इसलिए हवा से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। यूं तो दीपक बहुत बुझा देती है, लेकिन एक दीपक जला करके बताए। बस यही बात, ये बात हमारी नहीं, अंतर्मना की है। दिवमंगल पाठ में लिखी हुई है। सारी बातें अंतर्मना की बोलते हैं, मेरे पास आएगी कहाँ से? उन्हीं के पास रहता हूँ, खुशबू उन्हीं की आएगी। चंदन के निकट जो दूसरे वृक्ष लग जाते हैं, उसमें चंदन की खुशबू आ जाती है। अगर हम आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो उसका से आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज को जाता है। क्योंकि इनके सन्निकट हूँ, इसलिए आनंदित रहता हूँ। और मेरी प्रसन्नता का राज यही है कि हैप्पी सागर के पास हूँ, इसलिए हैप्पी हैप्पी रहता हूँ। अभी चूँकि समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका प्रेम और स्नेह सदैव बना रहेगा। जय वीर, जय गुरुदेव। हेलो विधि और साधुवाद भी प्रदान किया। निश्चित ही गुरुदेव के चरणों में जब भक्त समर्पित होता है, तो गुरुदेव भी उसे साधुवाद देने से दूर नहीं रहते हैं। अब मैं चलता हूँ। अंतर्मना गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को प्रेरणास्पद आशीष स्वरूप एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि जो हमेशा हमेशा के लिए प्रदीप जी तिजारा वाले परिवार के लिए स्मरणीय स्वर्णिम पल बन जाए। अंतर्मना गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। बोले आचार्य प्रसन्न सागर जी। कुंद कुंद महाराज ने कहा है, जम सकई तम कीरे। जितनी शक्ति हो उतना ही करना चाहिए। शक्ति छुपा के करोगे, हंसी के पात्र बन जाओगे। शक्ति से ज्यादा करोगे, कर नहीं पाओगे। तो कुंद कुंद स्वामी के सूत्र को आत्मसात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, जो आके चले गए हैं उनके लिए, जो आते आते रुक गए हैं उनके लिए, जो जाने वाले हैं उनके लिए, और पूरे तिजारा वाले परिवार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, इनके सारे दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को, संताप को तू रेत पर लिख दे। हे परमात्मा, इन भक्तों के कष्टों को, परेशानियों को, उलझनों को, विकल्पों को, संतापों को तू रेत पर लिख दे, ताकि गुरुओं की आशीष की हवाएं उसको मिटा सकें। और इनके पुण्य को, समर्पण को, श्रद्धा को, भक्ति को, प्रेम को पत्थर पर लिख दे। उसी हवा तो क्या, बारिश का पानी भी कभी मिटा ना पाए। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति की प्राप्ति हो, सम्यक्त की वृद्धि हो। बोलो महावीर भगवान की ओम। निकलेंगे मौसम शरीर को ध्यान रखते हुए, और यहाँ से 13 किलोमीटर की यात्रा, बीच में उसमें एक दो मंदिर हैं, जहाँ मंदिर में से ध्यान रखें। आप कल बोल रहे थे कि महाराज से ये मेरे घर, ये सब घर जाना बंद कर दिया है मैंने। कोई भी चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, किसी घर में अंदर जाऊंगा नहीं। आपको यदि बुलाना ही है, आप बाहर आओ घर के,
अर्घ अवतरण करो, आरती करो। पैर धुलवाता नहीं हूँ, अंदर जाता नहीं हूँ। एक समय था जाते ये सब खूब किया, पर अब मुझे लगता है नहीं, अपने आप को संवारना है, अपनी मर्यादाओं को, अपनी पद का ध्यान रखते हुए उस मार्ग में आगे बढ़ना है जिस मार्ग के लिए हमने खूब मेहनत की है। तो निश्चित भक्त ध्यान रखें, घर के लिए मुझे मजबूर ना करें। यदि बोलेंगे तो मैं स्पष्ट बोल दूं, भैया मैं घर में आने से प्रतिबद्ध हूं और मैं घर में आ नहीं सकता हूं। घर में बुलाना है तो चौका लगाओ, हम आएंगे, है ना। निवेदन कर रहा हूं, कोई भी चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, यदि घर के बाहर से निकल रहे हैं, घर के बाहर आए, आरती अवतरण करें, अर्घ्य चढ़ाएं, आशीर्वाद लें और अपना कल्याण करें, है ना। दूसरी बात, रास्ते में जब संत चल रहा हो, चलते हुए संत के चरण स्पर्श नहीं करने का। चरण स्पर्श करने से क्या होगा, मन में विकल्प आता है। हमारी जो समिति है उनमें विघ्न बाधा, जब मन में विकल्प आए तो वो उस समय आशीर्वाद नहीं, उसमें लगता है कैसा मूर्ख आदमी, इतना भी समझता नहीं कब पैर छूना कब नहीं छूना है। तीसरी बात, जो लोग मेरे साथ चलते हैं, माता बहन ध्यान रखें, साधु के पीछे चलें तो 3 हाथ दूर की दूरियां बना के रखें। अति पास चलने से आपके वस्त्र हमको लगते हैं, लोग फोटो खींचते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लोग बोल देखो महाराज जी के बिल्कुल चिपक के महिलाएं चल रही हैं। चलते आप हैं, बदनामी गुरु की होती है। तो जो भी माता बहन साथ चलती हैं, कम से कम साथ पीछे चलें, 3 हाथ दूरी बना के चलें, ताकि आपके वस्त्र, आपके शब्द, आपका मुख का उच्चारण संत के शरीर का स्पर्श न कर पाए। इसका नाम है विवेक की क्रियाएं और विवेक का कर। इन बातों को विशेष ध्यान रखें। अब बार बार बोलने की आवश्यकता, यदि कोई ज्यादा अति पास चल रहा हो उसका हाथ पकड़ो, एकदम पीछे कर दो उसको, भाई विवेक से काम करो। क्यों, हजारों लोग देख रहे हैं, और जब आप अति निकट चलते हैं, आपकी भक्ति बहुत है, मन में कोई पाप नहीं है, पर जो देख रहे हैं उनके मन में जरूर विकल्प और विकार आता है। उन बातों को ध्यान रखें। चलें पर संत की 2 हाथ पीछे चलें, ताकि चलने में आपको आनंद भी आए, और संत की जो गरिमा है वो गरिमा की महिमा देश के कोने कोने तक फैल चुके। बोलो महावीर भगवान की ओम। मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।